दोस्तों राठी डेयरी फार्म से कमेंट आया है, लिखा है भाई दूध टपकता है थन से, प्लीज़ बताओ ठीक करने का इलाज। तो दोस्तों समस्या बहुत ही विकट है, क्योंकि जो गाय भैंसों के थनों से दूध टपकता रहता है तो फिर मस्टाइटिस हो जाता है, थनैला रोग हो जाता है, जिससे थन खराब हो जाता है या तो फिर थन हमेशा के लिए भी जाता रहता है और दूध भी उस थन का ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों समस्या बहुत ही गंभीर है, लेकिन आप चिंता न करें। शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। जो ये पशुओं के थनों से दूध टपकता रहता है और जिससे थन खराब हो जाते हैं, उसका भी पूरा पक्का इलाज लेकर आया हूँ। तो वो क्या इलाज है, कितने दिन देना है और कैसे कैसे देना है, वो पूरी कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। ਸਰਸਵਤੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो ये पशुओं के थनों से दूध टपकने वाली समस्या है, वो भैंसों में तो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है उनमें बहुत ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है। और दोस्तों इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि दोस्तों अगर ये समस्या कुछ दिन तक यूँ ही बनी रही तो आपके जो गाय भैंस है जिससे थनों से ये दूध टपकता रहता है, तो उससे आपके पशु के थन हमेशा के लिए भी खराब हो सकते हैं और उनका दूध भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो कैसे होगा दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने गाय भैंस के थनों से दूध निकालते हैं तो उनके छिद्र 15-20 मिनट के लिए खुले रहते हैं। तो जब ऐसे में पशु बैठ जाते हैं तो नीचे ज़मीन से कीटाणु थनों के अंदर घुस जाते हैं और इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे आपके पशुओं को थनैला रोग हो जाता है और उनके थन खराब हो जाते हैं, दूध आना बंद हो जाता है और कई केसों में तो ये पशुओं के थन हमेशा के लिए जाते रहते हैं, हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ आपके जो पशुओं के थनों से दूध टपकता रहता है उनके साथ भी हो सकता है। और उनके तो थन हमेशा के लिए ही खुले रहते हैं, जब दूध टपकता है तो वो खुले ही रहते हैं और जब वो बैठ जाते हैं तो कीटाणु उनके थनों के अंदर घुस जाते हैं, फिर से इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं और आपके पशु के थन को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो इस समस्या को बिल्कुल भी हल्के में आपने नहीं लेना है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन मैं इसका इलाज आपके लिए लेकर आया हूँ। आपके पशु के जो थन हैं उनसे दूध टपकना बिल्कुल बंद हो जाएगा, आपके पशु के थन खराब भी नहीं होंगे और उनसे दूध भी उसी तरह से आप निकाल सकते हैं जैसे पहले निकाल रहे थे। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है? तो दोस्तों ये जो समस्या है आपके पशुओं के थनों से दूध टपकने वाली, इसको आप मात्र 2 दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। दोनों ही होम्योपैथी की दवाइयां हैं और दोनों ही हर होम्योपैथी के स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। तो इनमें पहली है बेलाडोना, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 200 पोटेंसी में आपने लेनी है।
तो ये देनी कितनी है, कब देनी है, कितने दिन तक देनी है? तो दोस्तों ये आपने 1 ml सुबह शाम रोज 15 से 45 दिन तक देनी है। और ये आप कैसे दे सकते हैं, ये आपने सिरिंज में भर लेनी है 1 ml, और या तो फिर किसी ड्रॉपर में भी आप भरकर ये दे सकते हैं। ये किसी सिरिंज में आप भर लीजिए या ड्रॉपर में भर लीजिए। तो इसको आपने सीधे पशु के मुंह में, पशु की जीभ के ऊपर मार देना है पिचकारी। तो दोस्तों ये इस तरह से आपने देनी है। दूसरी दवाई है कैलकेरिया फोस, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। ये दोस्तों आपके पशु के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को दूर करती है, कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति करती है। इसके अलावा नसों को मजबूती प्रदान करती है, और जो थनों की मिर्च की सेल होती है उनको भी मजबूती प्रदान करती है। तो ये भी दोस्तों आपने रोज की 1 ml देनी है, और लगातार 15 से 45 दिन तक देनी है, जब तक कि आपके पशुओं की समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है। ये भी दोस्तों आपने सुबह और शाम दोनों टाइम देनी है, और दोनों दवाइयों के बीच में 10 मिनट का फासला ज़रूर होना चाहिए। यानी कि जब आप बेलाडोना देते हैं तो उसके 10 मिनट के बाद आपने कैलकेरिया फोस देनी है। और दोस्तों दोनों ही दवाइयाँ आपने 15 से 45 दिन तक लगातार देनी है, सुबह शाम दोनों टाइम देनी है। और दोनों ही दवाइयाँ आपने सिरिंज में या ड्रॉपर में 1-1 ml भर के सीधे पशु के मुंह की जीभ पर मार देनी है। ये दोस्तों आपके पशुओं की समस्या अगर 15 दिन देने में ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे 1 महीने तक भी दे सकते हैं, या तो फिर 1.5 महीने तक भी दे सकते हैं, जब तक कि आपके पशुओं की जो समस्या है पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। तब तक आप ये लगातार देते रहे, सुबह शाम देते रहे। और दोस्तों इस समस्या को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए एक तीसरी चीज़ भी आप दे सकते हैं, वो है मिल्कोफीड प्लैटिनम पाउडर, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर विटामिन्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, और भी बहुत सारे फायदेमंद तत्व होते हैं जो कि आपके पशु का दूध बढ़ाने में और उनके अडर लेवटी का साइज बड़ा करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों ये आपने 50 ग्राम डेली का देना है, और ये आपने जो आप अपने पशु को दाना मिश्रण दे रहे हैं, दलिया बंटा फीड जो भी दे रहे हैं उसमें मिलाकर देना है। ये आपने एक ही बार देना है दिन में। ये आप दोपहर को दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों सुबह शाम तो आप बेलाडोना और कैलकेरिया फोस दवाइयाँ दे रहे हैं, दोनों सुबह भी दे रहे हैं शाम को भी दे रहे हैं। तो दोपहर को आप ये मिल्कोफीड प्लैटिनम पाउडर दे दीजिए। आपका जो पशु है जिसके थनों से दूध टपकता रहता है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।